मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, मैं हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ, मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार हो तो करम फरमाए। जब ये आवाज दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर तो नहीं है, ए मुसाफिर रात को ठहरो, सुबह हुजूर का दीदार करके फिर चले जाना। बाहर से सिसकियां आई, बाहर से आहें सरदाई, बाहर से उवैस रोने लगे। सैयदा खातून जन्नत की कनीज औरत, उसने कहा नमाज के लिए उठा दूं? तो चौधरी ने पहले तो थोड़ी देर देखा, फिर एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। भाई चौधरी भी घमंडी होते हैं और मर्द तो उससे ज्यादा घमंडी होते हैं। भाई मर्द 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, चाइना से आ जाएगा, अमेरिका से, मगर घर आके बीवी से कहेगा पानी दो। ले भाई उठ के खुद पानी क्यों नहीं किया? इधर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करा लिया, वहां से सामान उठा लिया, यहां से उठा लिया, इधर भाग लिया, उधर भाग लिया, एक घर में आके इतना मोहताज। कहने लगा जहां चलती है ना दादागिरी, चलाने का दिल करता है। इसका मतलब ये हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। और ये बात ऐसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो मदीने से भी आता हूं तो खुद ही पानी पीता हूं। क्या बात है? ऐसी बात कहते ही नहीं जिसपे अमल ना करे आदमी। बेवजह में पागल नहीं बनना चाहिए आदमी को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब उसने कहा नमाज के लिए उठाऊं, उससे बोला तू मुझे समझेगी, भाग यहां से। जलील कर दिया ना उसे, कर दिया ना, जल्दी बोलो। ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। ये बताओ जो बदतमीजी करे वो जलील है, जो बदतमीजी सहले वो जलील है? नहीं, जो कह रहे थे अभी वही कहो। जो गाली बके वो जलील, या जो गाली सुन के जवाब न दे वो जलील? अच्छा, जो गाली देने वाला जलील है या गाली सुनने वाला? सुनने वाला। माशाअल्लाह, मैं समझ ऑर्डर पे लाए हो आप, ऐसे दरियाफ्त नहीं होते आप जैसे लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस हिंदुस्तान में, इस बर्रे सगीर में यही जिहालत है कि बदतमीजी जो करे वो जो है ना वो उस इज्जत वाला है। नहीं, खुदा की कसम, इज्जत वाला वो है जो सब्र करे, जो अल्लाह के कुरान पे अमल करे, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत उसे नहीं दी जो गाली बकता है। उस अबू जहल को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जतें दी है जो गाली सुन के जवाब नहीं देता है। जरा जोर से बोलो, पीछे वालों में कोई है जिसके समझ में मेरी बात आ रही हो तो जरा जोर से बोलो, जरा सुभान अल्लाह। उसने कोई रास्ता नहीं बदला, औरत ने दूसरे दिन भी आ गई, अल्लाह वाली थी, दिल उसका टूटा, फिर आ गई, लीजिए दूध पीजिए। कहा फिर आ गई तुम, फिर नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी देखती हूँ, फिलहाल आप मेरा हक तो न माने, आप पानी तो पीजिए, आप दूध तो पीजिए। दूध पी लिया, उसके बाद पाँव भी याद थे, कल वाले बेहतरीन तरीके से दबाए थे, दूध भी मजे वाला था, दूध तो पी लिया, पाँव भी दबाना शुरू कर दिए। दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। फिर उसने कहा चौधरी साहब बुरा ना मानिएगा, आप खर्राटे ले रहे हैं और फिर मुझे भी नींद आ गई, मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी नींद आ रही, इजाजत दो। और बुरा ना मानो, गुस्सा ना करो चौधरी, तो सुबह फजर में उठा दूं, अभी लफ्ज पूरे नहीं उठे हुए हैं। एक जोरदार उसने लात मारी, चौधरी ने नीचे गिरी, उसका मुंह फट गया। अल्लाहु अकबर, पत्थर में मुंह लगा और मुंह के अंदर से उसके खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। मुंह फट गया उस अल्लाह वाली का, मगर एक लफ्ज भी जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा ले अब नहीं आऊंगी जालिम, तू तो मुझे मारता है, मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ। एक लफ्ज भी नहीं बोली। न जाने उसकी माँ कितनी नेक थी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की, किसने बाप और कितने आला घराने की वो लड़की होगी, और उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। एक लफ्ज भी नहीं बोली, चली गई, आती रही, जाती रही, गालियां धक्के खाती रही। कई हफ्तों के बाद चौधरी ने कहा ये बता, चौधरी की बेटी है, जब से आई है गालियां खा रही है, मैं तुझे लाते मारता हूं और फिर भी तू ये नमाज के लिए मुझसे बार बार कहती, तुझे क्या लालच है? रो के बोली चौधरी और कोई लालच नहीं, बात यह मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। तेरा नमक खाती हूं, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, और ये हुजूर फरमा रहे हैं, इस पे शक करने वाला मुसलमान बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी पी ले, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जो अपने रब के सामने नहीं झुकता
ओ चौधरी बेनमाजी, कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। मुझे तुझसे एक लालच है कि अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। चौधरी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे धक्के भी खाती हूँ, तेरी मार भी खाती हूँ, मगर फिर भी आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। आगे बढ़ के चौधरी बोला, सुबह तुम मुझे न उठाना, मैं सुबह तुम्हें उठा दूंगा, जाओ चली जाओ। सुबह को फजर में उसकी मुराद पूरी हुई। जब उसने अपनी मुराद पूरी होती देखी और जब वो तहज्जुद फजर के वक्त में जब वो सजदे में गया, जैसे ही वो सजदे में गया है, ये भी अपने जज्बात पे काबू ना पा सकी। सजदे में जाके फूट फूट के कहने लगी, ओ बेपनाह ताकतों वाले, ओ दिलों को बदलने वाले, ओ मेरे करीम, ओ मेरे रहीम, मैं कमजोर हूं, बड़ी कमजोर पिटी बहुत हूं, तुझे बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मार खाई है, कितनी चोटें खाई है, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मालिक तो इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक इसके दिल को बदल दे, अपनी कमजोर बंदी पे अपना करम कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल अल्लाह ने ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद तक का पाबंद हो गया। बेहतरीन मस्जिद अपने घर के दालान में बनवाई, जो आज भी आलीशान मस्जिद है। और सुनो, उसके बाद उसके 100 नौकर, नमाजी, बीबियां, बच्चे, पूरे इलाके में चौधरी की वजह से नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा कुतुबुल अख्ताब बनता है, सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप ईरान में नमाज पढ़े तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े, जब माँ बाप बंगाल वाले की नमाज पढ़े तो बेटा अलाउल हक पंडवी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा मोइनुद्दीन बच्चा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अताए रसूल के, और जब माँ बाप नमाज पढ़े निजामुद्दीन को तो बेटा महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में तो हुसैन करबला के मैदान में सर रखते हैं और कहते हैं, मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में झुकाती थी तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत ही में उठाएगा। वाह 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 एक सहाबी इधर देखो, ए चाय वाले भाई चला जा भाई, निकल जा भाई, अल्लाह ताला तुझे। एक औरत मदीने में दुआ करे, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या करें? मेरे नबी जंग। बाप उसका जंग में, मगर ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप जंग जीत जाए, मेरा बाप बच जाए। नहीं नहीं, वो ये दुआ कर रही मेरे नबी जंग, भाई भी जंग में है, ये नहीं कह रहे मेरा भाई बच जाए, बेटा भी जंग में है, मगर दुआ क्या कर रही है मोमिना? अरे यार ये कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। किसी ने आकर के कहा, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह, जब बाप जिसका मर गया हो उसको ही पता होता है बाप क्या है, जिसका जिंदा हो उसको नहीं पता होता। वल्लाह कह रहा हूं, उसको एहसास नहीं हो सकता। हाँ, जिसका बाप ना हो उसको एहसास होता है। 25 साल हो गए, 25 साल मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए। एक दिन ऐसा गुजरा नहीं जब मुझे अपने बाप याद ना आया। कभी कभी तकरीर ज्यादा करता हूं तो फिर और उनकी याद आती है। कोई ऐसी हिंदुस्तान का सूबा नहीं बचा जहां मैंने तकरीर न की हो, जहां उर्दू लोग जानते हैं।
और इसके अलावा भी गया हूं, मगर फिर भी एक बात कह रहा हूं, कभी कभी सोचता हूं कि सब सुनते हैं तकरीर, मेरे वालिद काश एक तकरीर सुन लेते। एक पेड़ पे जब फल उतरे तो वो पेड़ रोने लगा। तो किसी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा मेरा माली नहीं है, आज सब मेरे फल खा रहे हैं, काश मेरा माली भी होता, वो भी तो देख लेता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को रुलाते हैं, मरने के बाद फिर रोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बनाते हैं फिर रोते हैं। कुछ लोग घर से निकाल देते हैं माँ बाप को, और कुछ लोग घर बना के कहते हैं काश मेरे माँ बाप होते। अगर आप ये कहो कि कफील अंबर साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आखिरी तकरीर का हिस्सा है, अब घूमना फिरना नहीं, हिलना जुलना नहीं। मेरी तकरीर बड़े ध्यान से सुन लो। मैंने आपके मिजाज से तकरीर की, मेरे मिजाज की बस 20-10 मिनट की तकरीर सुन लो बस। अगर कोई ये कहे कि कफील अंबर आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि उसको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, ऐसा गुमान गुनाह है। मेरे बारे में, मौलाना शौकत के बारे में, जितने भी उलमा हैं यहां, इनके बारे में, मेरे बारे में सोचेंगे शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे भाइयों में जिसका नाम ले रहा हूं, अगर सोच लिया आपने तो ईमान पे भारी फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है उवैस करनी, उसने मुझे कभी देखा नहीं। बकरी चराता है वो हुजूर का आशिक, कपड़ों पे उसके पैमद लगे हैं, टाट का लिबास पहनता है वो हुजूर का आशिक। अब जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, बता गुंबद खजरा कैसा है, बता हुजूर की जाली कैसी है, बता मवाजे शरीफ पे खड़े होकर सलाम करते हैं तो कैसा लगता है, बता हुजूर के दर की इफ्तार कैसी है। मगर वो ये नहीं पूछते थे। जब कोई मदीने से आता था, माँ फालिज में मुब्तला है, माँ की वजह से जा नहीं सकते, जब कोई मदीने से आता था तो उवैस ये नहीं पूछते थे गुंबद खजरा कैसा है, वो ये पूछते थे कि हुजूर की जुल्फें कैसी हैं। तुम्हारा दिल नहीं तड़पता हुजूर का चेहरे के दीदार के लिए? मेरा इमाम तो कहता है उठा तो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। वैसे पूछते थे मेरे नबी की आंखें कैसी है, मेरे नबी की। मां ने एक दिन देखा, मां ने एहसास करके बोली क्या बहुत मोहब्बत करता है? वैसे कुछ बोले नहीं। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, कुछ बोले नहीं। मां ने पूछा क्या उनका दीदार करना चाहता है? अब फूट पड़े, मां जाना तो चाहता हूं मगर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा ना। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे भी ना जाए, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा? मां ने कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लाडले, जब मैं तुझे 1.5 दिन 3 पहर की इजाजत देती हूं, चला जा। मां ने जब ऐसा कहा इससे ज्यादा ना रुकना मेरे बेटे, तेरी मां का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। वैस चल दिए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा, कहां मैं और कहां उस गुंबदे खजरा का नजारा। नजर उस समत उठी है मगर नादीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर नादीदा उठ गए। उवैस करनी मदीने की तरफ चले, उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला, मदीने पहुंचे। दाता लाहौरी कहते हुजूर के दरवाजे पर जाके दिल धड़कने लगा, उवैस करनी का हुजूर आएंगे। आवाज दी क्या मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूं, मैं हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, मेरी मां बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार हो तो करम फरमाए। जब ये आवाज दी तो अंदर से आवाज आई हुजूर तो नहीं है, ए मुसाफिर रात को ठहरो, सुबह हुजूर का दीदार करके फिर चले जाना। बाहर से सिसकियां आई, बाहर से आहें सर्द आई, बाहर से उवैस रोने लगे। क्यों रोते हो मुसाफिर? नहीं रुक सकता, मेरी मां से वादा करके आया हूं, हुजूर सुबह आए तो कह देना एक आदमी आया था,
बकरी चराता है, कोई हैसियत नहीं उसकी, अपनी माँ से वादा करके आया है हुजूर आए तो मेरा सलाम भी कह देना और मेरी माँ के लिए दुआ भी करा देना। मैंने मदीने से देखा है 8 दिन के बाद लोग पलटते हैं, तो मैंने इतने कट्टर कट्टर दिल लोगों को रोते देखा है जो कभी अपने बाप की मैयत में भी खुल के नहीं रोए। उन्हें मैंने मदीने से रुखसती पे रोते देखा है। जब ताज शरिया गए थे उनको वापस भेज दिया गया था मक्के से, तो कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। ये तो एक आशिक रसूल जो के बरेली के आशिक है, उनका दर्द है। मुझे बताओ उस उवैस करनी के दर्द का हाल क्या होगा, जिसने जिंदगी में हुजूर से कितना प्यार किया, कितना। वापस जा रहे हैं, किस मुंह से गए होंगे, किस दिल से गए होंगे, कौन से दिल से उठे होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों या रसूल अल्लाह, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। उवैस वापस तो आ गए, सुबह को हुजूर आए, गुलाम बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया मेरी आयशा बता कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबू फैली है मेरे दरवाजे पे, कौन आया था। अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का माँ बाप का फरमा बरदार, माँ उसकी बीमार फालिज में मुब्तला, आपके दीदार के लिए आया मगर रोता हुआ वापस गया है। ये कह गया है मेरी माँ का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। हुजूर उसकी आंखें बड़ी मोटी मोटी हो गई थी रोते रोते। उसने कहा था जब सरकार आए तो अर्ज कर देना एक गुलाम आपकी बारगाह में आप पर सलाम, अपनी माँ का सलाम कह के गया है। हुजूर ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, हुजूर की चश्माने करम बरसने लगी, मेरा मिंबर लगाओ। फरमाया मेरे सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। जब तुम्हें अली वो मिले तो वो माँ का फरमा बरदार है। अली तुम उससे दुआ कराना, उमर तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहरेगा। उवैस अल्लाह फरमाएगा उधर इशारा कर जहन्नमियों को, तेरी वजह से जहन्नमी जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके इशारे से मेरी उम्मत की एक कसीर तादाद जहन्नमी जन्नती बन जाएगी। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की कदर और इज्जत करने वाले को। ओ मेरे भाइयों, आज माँ बाप है तो इनके कदम नहीं चूमते, इनसे तुम दिल नहीं लगाते, इनसे मोहब्बत नहीं, कल नहीं होंगे तो रोया करोगे। देखो माँ बाप अगर घर में बैठे हो तो टूटा फूटा मकान भी खूबसूरत लगता है, अगर माँ बाप न हो तो कितने ही खूबसूरत घर हो वो काटने को दौड़ता है। और माँ के बगैर जिंदगी क्या जिंदगी है। अम्मा आयशा रो रही थी, हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो आयशा का। हुजूर माँ की मोहब्बत देख के रोने लगी। क्या हुआ का एक आई औरत कह लगी भूखी हूं, मैंने 3 खजूर दे दी, उसके 2 बेटे, एक बुत्ती, एक बेटे के मुंह में 1 खजूर, एक में, और उसने तीसरी खजूर अपने मुंह में रखी तो बच्चे देखने लगे अपनी माँ को, अपनी निगाहों से भूखी, तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली आदि इसके मुंह में और मुस्कुराती भी चल दी दोनों को खिला के। हुजूर में यही देख के रो लगी माँ कितना प्यार करती है। एक माँ है जो 4-4 बच्चों की फरमाइशें पूरी करती है। एक माँ है जब वो बूढ़ी हो जाए उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके रोगे तो क्या फायदा होगा, जीते जी उसके कदमों से चिपट के रो। कभी माँ के सर पे हाथ रखवा के उसका हाथ चूम के रो, वरना जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछो माँ क्या है। माँ माँ है, माँ के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। कभी बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन बेटा बाप की मौत आती, उस दिन मरता है जब बेटा उससे बदतमीजी करता है। मेरे भाइयों अपने बाप को इज्जतें दो, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने बाप को अहमियत दो। माँ बाप की दुआएं कितनी कबूल होती है मुझे कोई खबर नहीं, कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी जब माँ बाप दुआएं करते हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। कभी तुम सफर पे जाना और मेरी बात याद रखना, फिर माँ से दुआएं ले लेना, इंशाअल्लाह ना कामयाब नहीं लौटोगे, कामयाब लौटोगे। वो औरत दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग
क्या कर रही है? दो आखिरी बात सुन लो, क्या कर रही? जंग जीत। किसी ने कहा हुजूर जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। ध्यान से सुनना नौजवान, तेरा बाप, तेरा भाई और तेरा बेटा था, तीनों शहीद हो गए। 3 मौतों का गम है, दिल फट गया, औरत है, निकली, पर्दे में है। किसी ने कहा देखो चल के बाप की जनाजे पे जाएगी, बेटे को देखेगी। नहीं नहीं, माँ है, माँ। जवान बेटे का जनाजा पड़ा है, पहले बेटे को देखेगी। मगर न बाप के पास गई, न बेटे, न भाई। वो तो उधर गई जिधर हुजूर थे, पीछे खड़ी हो गई ऊँटनी के। हुजूर को देखा, सरकार ने उसे देख के दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। फिर पर्दे में जाके बाप के जनाजे को भी देखा, भाई के भी देखा, बेटे, पर्दा सलामत है। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी ये ख्याल है? कह लगी इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं, मेरा अभी पर्दा तो जिंदा है। मेरे बाप ने तो इसी इस्लाम के लिए शहादत दी है, मैं उस पर अमल नहीं करूंगी बेटे की शहादत पे? अब ये तो कमी हमें मिलता ही नहीं। अब तो औरतें इस तरह की मिली नहीं, अब तो बाजारों में बेपर्दा टाइट लिबास। मगर मैंने फिर भी वसीयत कर दी है। एक मैंने बात सुनी तो मैंने वसीयत की, अगर फलस्तीन की लड़कियों में से कोई जूता ला दे, मैं सैयद हूं मगर फिर भी मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत है, अगर फलस्तीन की लड़की का एक जूता मिल जाए, उसमें जिन्होंने ये बयान दिया उनमें से एक लड़की का, तो मेरी कफन पिनाने, कब्र में रखने के बाद मेरे सीने पे रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे उस जूते के वसीले से। अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरी खताएं। कौन लड़की मालूम है जिन्होंने ये बयान दिया? हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना? कहा हम इस वजह से सोते हैं, जब बम गिरता है तो फिर मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं, कि ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो तो अर्ज कर दे, नबी ज़ादी हमारे बच्चे भूख से मर गए, पूरे मोहल्ले, पूरे शहर हमारे खत्म हो गए, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम काश मैं अपनी बहनों से बात करता, उनको बताता, उनके कदमों में बैठ के उनसे ये कहता कि तुम उस अंग्रेज औरत के साथ जहन्नम में नहीं जाओगी जिसने तुम्हें फिटिंग का लिबास पहनाना शुरू कर दिया, जिसकी नकल करके तुमको तो खातून जन्नत के साथ जन्नत में जाना है। हुजूर की बेटी हुजूर के 6 महीने के बाद दुनिया से विसाल कर गई है, सैयदा फातिमा। उम्र कितनी है? 26-27 साल, बस यही इतनी उम्र है, इससे ज्यादा नहीं, इतनी तकरीबन। हुजूर की बेटी 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं हुजूर के विसाल के बाद। कितने महीने तक? और हुजूर की तुरबत पे, कब्र पे जाती थी, मिट्टी उठाती थी और सूंघती थी, हजरत अली को देती थी, लो अली जरा आप भी इस तुरबत की मिट्टी को सूंघो, मेरे अब्बा की मिट्टी में वो खुशबू है तुरबत में, जो इसे सूंघेगा कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। मगर आज 6 महीने के बाद आज मुस्कुरा रही है। हजरत अली ने कहा क्या हुआ, तबीयत कुछ ठीक है? नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा कैसे पता? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा। मैंने पूछा अब्बा क्या तलाश कर रहे हैं? ख्वाब में कुछ ढूंढ रहे थे मेरे वालिद। मैंने कहा क्या तलाश कर रहे हैं? तो फरमाया फातिमा मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी, तुझे ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। आपसे गुजारिश है जी, मैं एक